और ज़्यादा पूजा भी हानिकारक होती है। ज्योतिष एक साइंस है, एक विज्ञान है कि इतनी भी भक्ति सही है कि अच्छी चीज को बेकार कर दें। हर एक व्यक्ति का अपना मत होता है, कूड़े की पन्नी भी डाल देता है। और यहाँ की पॉपुलेशन को देखें तो बहुत फर्क होता है। ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बनाता। शून्य से शिखर तक पहुंचाने का मादा रखते तो क्या खुद नहीं पहुंच सकते हैं? एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आए, तुलसी संगत साधु की कटे कोट पर। कुछ लोगों का मिथ है कि एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। कुछ लोगों का यकीन है कि एस्ट्रोलॉजी के बिना दुनिया चलती नहीं है। तो इसी को समझने के लिए आज हमारी मुलाकात डॉक्टर पीके शास्त्री जी से हो रही है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल यही है कि बहुत लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, क्यों विश्वास करना है? साइंस वाली दुनिया है, जो चीज़ हम समझ सकते हैं उसी पे क्यों उनको करें? भविष्यवाणी, ज्योतिष, सब ये नाटक होता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, किस्मत का खेल। कैसे इसको समझा पाएंगे थोड़ा सा? मैं एक चीज़ कहूँगा कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक व्यक्ति का मत है। और हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कि हर एक व्यक्ति को अपनी तरीके से बोलने की आज़ादी है। और वैसे भी आज के टाइम पे कहें तो ये सोशल मीडिया है। आप देखते हैं यूट्यूब पे तमाम लोग कैसी कैसी बातें डाल देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ज्योतिष ये कोई अफवाह नहीं है। ज्योतिष एक साइंस है, एक विज्ञान है। अब ये सूर्य की गणना कब हुई, चंद्रमा की गणना कब हुई, ये कोई साइंस नहीं बता सकता। हमारे वेद, हमारे ज्योतिष शास्त्र, उसमें सब की गणना है कि कब चंद्रमा का उदय हुआ, कब सूर्य का उदय हुआ। और हमारे जो 9 ग्रह आकाश में जो स्थापित हैं, उन 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे इस भौतिक जीवन में क्या पड़ता है। एक बालक का जन्म होता है, एक ही जगह 2 लोगों का जन्म होता है, और एक राजा बन जाता है और एक रंक बनता है। उसके बारे में कौन कह सकता है कि ये राजा बनेगा और ये रंक बनेगा? ये ज्योतिष साइंस बता सकता है। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जाते हैं, वो जो आपके बारे में बिल्कुल शून्य जान रहा हो, उसको कोई नॉलेज ही नहीं होगा, और वो आपके तीनों प्रेजेंट को बताता है, आपके फ्यूचर को भी बताता है, और आपका पास्ट को भी बता देता है कि आप इस प्रॉब्लम से निकल के आए हैं, वर्तमान में आपकी ये सिचुएशन चल रही है और आगे क्या होने वाला है। लोगों का मानना बिल्कुल गलत है। अब मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहूँगा। ज्योतिष लोगों के जीवन में एक नया आयाम उत्पन्न करता है, एक मार्गदर्शन देता है, आपको जीवन को एक जीने की कला देता है। किसी चौराहे पे आप भटके हुए खड़े हैं और आपको नहीं समझ में आएगा तो स्वाभाविक सी बात है किसी से पूछेंगे कि चारों रास्ते, एक बार इस रास्ते में जाएंगे, फिर एक बार इस रास्ते में जाएंगे, फिर एक बार इस रास्ते में जाएंगे। ऐसा तो नहीं करते ना। आप कंफ्यूज होते हैं, आपको समझ में नहीं आता होता है तो आप किसी से रास्ता पूछते हैं। ज्योतिष भी आपके जीवन में वो मार्गदर्शन करती है कि आपके पास में 4 रास्ते हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी जो मंजिल है इन चारों में से किस में जाने से मंजिल है। आज आप भटके हुए कि मैं साइंस ले लूं, कि मैं कॉमर्स ले लूं, कि मैं आर्ट्स ले लूं, कि मैं फिजिक्स ले लूं, कि मैं केमिस्ट ले लूं, होता है। ज्योतिष आपको ये सजेशन कर सकता है, आपके उन जन्म के समय, जन्म का टाइम और जन्म के स्थान उस गणना के अनुसार आपको तय कर सकता है कि आपको जीवन में साइंस में जाने से सफलता मिलेगी या आर्ट में मिलेगी। तो ये ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप कई बार विदेश भी गए होंगे, ठीक है? विदेश गए होंगे तो आपने वहाँ की नदियाँ देखी होगी। हम संस्कारी देशों में से एक आते हैं, पूजा पाठ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। सर्वे ये कहता है, या फिर आप अपनी आंखों से भी देखते होंगे, कि जितनी गंदी नदियां हमारे देश की हैं भगवान के नाम पर, उससे कई गुना साफ वो नदियां हैं जिनका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि इतनी भी भक्ति सही है कि अच्छी चीज़ को बेकार कर दें? नहीं, देखिए, इस चीज़ को मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जो हमारे संस्कृति और जो कल्चर हमारे भारत में है, वो मैं तमाम दुनिया के देशों में जाता हूँ, वो नहीं है।
फर्स्ट नंबर पे जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर में कि 10 लोग आस्था को मान रहे हैं तो एक लोग नास्तिक भी उत्पन्न हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ लोग पूजा नहीं करते। आप देखें तो हमारे यहाँ वृक्ष को भी देवता मना करके लोग पूजते। वहाँ पर एक पर्यावरण के नाम पर उसको पूजा जाता है। वहाँ के नदी है, उनके तालाब है, उनके रोड हैं, वहाँ आपको गंदगी नहीं मिलेगी। पर वहाँ की पॉपुलेशन को भी देखें और यहाँ की पॉपुलेशन को देखें तो बहुत फ़र्क होता है। जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ अगर 10 लोग अच्छे हैं तो 1 लोग बुरे लोग भी होते हैं। तो वह 10 आदमी में अगर 10 आदमी सफाई और स्वच्छता रखता है, गंगा जी को पूजता है, तो दूसरा ले जा कर के कूड़े की पन्नी भी डाल देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, हर एक व्यक्ति का अपना मत होता है। और ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इतनी गंदगी जो हमारे को आपको देखने को मिल रही है उसका यह नहीं है कि हम लोग मानते नहीं हैं, कि हम लोग पूजा नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब एक जगह हजारों लाखों में लोग बाग आते हैं तो उसमें 2-50 लोग गंदगी भी करते हैं, सारे लोग नहीं करते। तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा मेरा। नहीं होगा। मतलब मेरा तो बस ये कहना था कि देखिए पूजा पाठ अलग, आपने देखा होगा फूल चढ़ाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते रहते हैं, ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं तो चाहे आप हरिद्वार ले लीजिए, चाहे आप कुंभ की प्रयागराज नगरी ले लीजिए जहाँ पहला पृथ्वी का पहला यज्ञ हुआ था, वहाँ की बात कर लीजिए। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। समझने की कोशिश मैं ये और करता हूँ सर, क्या वाकई इससे भविष्य सुधर सकता है? अगर सुधर सकता है तो हर कोई अपना भविष्य सुधार क्यों नहीं रहा? देखिए, मैंने क्या बताया, ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बनाता। आप अगर ये दिमाग में लेकर के चल रहे हों कि ज्योतिष से हम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास में पहुंच जाएंगे, पूछ आएंगे तो हमारा भविष्य बन जाएगा। ज्योतिष खुद कहती है कि ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बनाता, सिर्फ आपके जीवन में एक नया मार्गदर्शन कर देता है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम 4 रास्ते थे, उसमें से आप बताते हैं कि कौन सा रास्ता बेस्ट है, कौन सा रास्ता है और आपको क्या करना चाहिए। अब सपोज दैट आपकी कुंडली के अंदर में बहुत ज़्यादा भाग में विद्या है, बहुत अच्छे मुकाम का योग बना हुआ है, पर योग बना हुआ है, आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे। जब कर्म ही नहीं करेंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो ज्योतिष तो खुद कहता है कि वह जीवन में एक नया मार्गदर्शन करता, किसी का भाग्य बनाना नहीं, उसका कहता भाग्य स्वयं निर्माण किया जाता। अब आप पूछेंगे कि भाग्य का हम स्वयं निर्माण कैसे करते हैं, तो मैं एक चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा कि 50% आपका भाग्य साथ देता है। कुंडली में 100% नहीं। अगर आपको कोई कह रहा है कि हम 100% कह रहे हैं, 100% नहीं होता, पर 50% अगर आप को खुद कर्म करके अपने भाग्य का निर्माण करना होता तब जा कर के आपका 100% होता। सपोज दैट आज आपके भाग्य में है कि आपको भोजन मिलेगा, थाली सामने आ गई है, अगर उसके बाद में आपने कर्म नहीं किया तो वह भोजन आपके पेट पर नहीं जा सकता। इसलिए बिगर कर्म के भाग्य भी अधूरा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं कहीं किसी एक इंटरव्यू में गया था, आप क्यों नहीं इतने बड़े बन गए, तो मैंने उनको एक ही बात कही थी कि हम जब लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लोगों को रास्ता दिखा सकते, तो आपको क्या लगता कि हम मार्ग में भटके होंगे? क्या हम नहीं, जिनको शून्य से शिखर तक पहुंचाने का मादा रखते तो क्या खुद नहीं पहुंच सकते हैं? अरे हमने कहा कि आप जिनको हमने रास्ता दिखाया है ना, उससे पहले प्रैक्टिकल हमने ही किया था। चलिए सर, मैं बस एक चीज़ और जानना चाहता आपसे कि आपने कहा कि ये जो काला जादू होता है, अंधविश्वास होता है, भक्ति इतनी करनी चाहिए जहाँ तक मैंने समझ में आया कि जितना विश्वास कर सकें। आपने नास्तिक की भी बात की। नास्तिक तो वही होते हैं ना जो चीज़ों को छुएं, टटोले, जाने, फिर उस पर यकीन करें। इतनी भक्ति भी ठीक है कि सब कुछ छोड़ दो। जैसे घर पे किसी की माँ बीमार है और 200 किलोमीटर दूर जा रहा पूजा। धर्मशास्त्र जो बहुत अच्छा आपने यहाँ पे टॉपिक लिया और कहा, और मैं एक ज्योतिष का विद्यार्थी रहा हूँ और मेरा खानदानी ज्योतिष का ही काम है, और इस तरह के जो केसेस होते हैं वो भी आते हैं। अगर आप शास्त्रों की बात करें तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आए।
तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। हमारा कोई धर्मशास्त्र ये नहीं कहता है कि आप 24 आवर्स आ करके भगवान के भजन में करने लग जाएं, आप अपना घर द्वार छोड़ करके आप आ जाएं। हमारे किसी भगवान का ये वक्तव्य नहीं है। भगवान कहते जाम जथाम प्रपद्यन्ते ताम तथाम भजाम में हम, यानी आप हमें भाव से भजो और हमें जिस भाव से आप स्मरण करोगे हम भी आपको उसी प्रकार से रखेंगे। तो ये लोगों की ये काम चोरीपन होता है और ज़्यादा पूजा भी हानिकारक होती है। मतलब आप बात खुद ही कह रहे हैं। हम इसको सिद्ध करके, हम लोग रिसर्च करके बैठे हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते, कि अगर अति होती, आप 5 घंटे 6 घंटे पूजा करने लग जाएंगे। आप, मैं बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको 2 साल में 4 साल के बाद में आपके घुटने जवाब देने लग जाएंगे। भगवान कहीं नहीं कहते कि आप 6 घंटे बैठ करके भजन करो। भगवान कहते कर्म सबसे बड़ी पूजा है कि आप घर गृहस्थ जीवन में आए हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये सबसे बड़ी पूजा है। यथाशक्ति यथा भक्ति। हाँ, धर्म कर्म करना। भगवान कहते कि जितना हो सकता उतना करो। ये सिर्फ ज़्यादा पूजा करना, इसको हम बोलते ढोंग करना, इसको ढोंग में एक गिनती ली जाती है, ये नहीं है। या कई दफ़े व्यक्ति मेंटली जब ज़्यादा दबाव में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है, तब वो 6 घंटे 8 घंटे पूजा करने लगता। पर ऐसा किसी शास्त्र में नहीं है कि सबसे बड़ी पूजा कर्म होती है। और अगर आप 6 घंटे 8 घंटे नित्य प्रति पूजा करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको मेंटली कोई ना कोई बीमारी से आप ग्रसित होंगे तभी जा कर के। क्योंकि भाई मैं भगवान के वाक्यों की कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे में पूजा का एक टाइम दिया गया है कि 1 घंटा आप पूजा कर सकते हैं, बाकी घंटे में सोने के लिए, बाकी घंटे में अपने शरीर को भी आराम देना है, बाकी घंटे में आपको कर्म भी करना है। तो ये बहुत ज़्यादा पूजा करना हानिकारक भी माना जाता है। जो पहला समय था और आज के समय में भक्ति को किस तरह देखा गया है? देखिए, कितना परिवर्तन है? नहीं, मैं एक चीज़ कहूँगा कि प्राचीन काल में और आज में सब फर्क तो बहुत कुछ होता है, पर भक्ति अपने आप में भक्ति ही होती है। भक्ति वो होती है जो हम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा, आदमी सब चीज़ों को त्याग करके और भगवान के शरण और सानिध्य में चला जाता है, जो ईश्वर को अंतरात्मा से भजन करने लगता। वास्तविक भक्ति वही है और उसी भक्ति से ही जीवन में उद्धार होता है। हम तमाम दुनिया में जाते हैं, आज हमारे भारत में, हिंदुस्तान में जो चीज़ें हैं वो दुनिया के कहीं जगह नहीं हैं। और वास्तविक में ये भक्ति का देश है जहाँ ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि हुए, तमाम देवी देवता यहीं पर, भगवान साक्षात नारायण ने यहाँ अवतार लिया। तो यहाँ सुख है, भक्ति है। पर दुनिया और जगह आप चले जाएंगे, धन और वैभव तो मिल जाएगा, पर सुख और भक्ति आपको सिर्फ यही मिलेगी हिंदुस्तान में। तो भक्ति एक अपने आप में बहुत अलौकिक शक्ति है और जो भक्ति करता है वह जीवन में बहुत ज़्यादा संपन्नता प्रदान करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं बात करने के बाद हमें यही पता चला कि देखिए, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, पर किसी को भी अधिक से अधिक चाह लेना भी गलत हो जाता है। आप सीमित समय पे सीमित चीज़ें करें, पर अंधविश्वास ना करें, जैसे इन्होंने खुद बताया। खैर, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ सवाल है तो हम इनसे फिर मुलाकात करेंगे और आपके सवाल सीधा इनसे डायरेक्ट पूछेंगे। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ओपन क्वेश्चन के साथ।